और 15 दिन अगर मान लो मेरी ड्यूटी में मैं लगी रही, काम में लगी रही और नहीं जा पाई, तो क्या मेरा जल शिव 1 महीने का स्वीकार करेंगे? अब मैनपुरी की मेरी कौशल्या जी ने मेन बात करी। मान लो मैंने 15 दिन जल चढ़ाया देवाधिदेव महादेव को और 15 दिन जल नहीं चढ़ा पाई, क्या मेरा जल भगवान शंकर 1 महीने का स्वीकार करेंगे? अगर मेरी जीजी अगर कथा सुन रही हो, कौशल्या दीदी आप अगर कथा सुन रहे हो तो स्मरण करिएगा कि माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना करते 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 इतनी लीन हो गई थी कि वो कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ समय तक शंकर की भक्ति में इतना डूब गई थी और अपने कर्म में, अपनी लगनता में इतना डूब गई थी कि शंकर की भक्ति का स्मरण ही नहीं आ पाया कि मुझे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना। उनकी चित्त वृत्ति में, उनके हृदय में, उनके दिल में शंकर का शिवलिंग आप रूप ऐसा बन गया था कि वो सुध में चली गई। तो मेरा कौशल्या बहन जी से निवेदन है, आप चिंता ना करें। आप अगर 15 दिन क्या जल, अगर आप 1 दिन भी जल शंकर को चढ़ा रही हो, दिल से चढ़ा रही हो और बाकी के दिनों में हॉस्पिटल में भले काम कर रही हो और साथ में मेरे शंकर को याद कर रही हो, तो तुम्हारा रोज जल चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? पहले अपना कर्म। शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाना, कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाना, कि तुम कहीं अपना घर छोड़कर बैठ जाना, कि परिवार छोड़कर बैठ जाना, कि नाते रिश्ते छोड़कर बैठ जाना। और कोई महाराज तुम्हारे फिरोजाबाद में आकर कहे कि तुम संत बन जाओ, कह देना वो सीवर वाला महाराज ने मना करा। कोई तुमसे कह दे कि तुम सन्यासी बन जाओ, कह देना वो सीवर वाले महाराज ने मना करा। अगर तुमसे कोई कह दे कि तुम्हारा घर छोड़ दो, तो कह देना सीवर वाले महाराज ने मना करा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है सबने छोड़ा, मेरे शंकर भगवान ने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने पुत्रों के साथ विराजे हैं। गणेश, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय, पार्वती, अशोक सुंदरी, मेरे शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं और भगवान की अविरल भक्ति धारण करते हैं। मेरा शिव कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम अपना दरवाजा छोड़ो, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़ के तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, मेरा शंकर कभी नहीं कहता कि तुम घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बैठ जाओ। मेरे शंकर कहते हैं तुम जहां रहो, जैसे रहो, अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जियो। और इतना याद रखो, तुम कोई उपास करो ना करो, तुम कोई दान करो ना करो, तुम कोई पुण्य करो ना करो, और शिव पुराण कहती है कि किसी का दिल मत दुखाओ, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार, इससे बढ़कर संसार का कोई पुण्य नहीं। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक मिस्त्री, एक गुरु, दोनों का काम एक जैसा, दोनों का काम एक जैसा। मिस्त्री दीवार बनाता है, गुरु भी मर्यादा की दीवार बनाता है। मिस्त्री पुल बनाता है, गुरु भी भक्ति का पुल बनाता है, जिस पुल पर चढ़ाकर भगवान के दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। दोनों से
शंकर की कथा कहती है कि शिव थोड़ी परीक्षा जरूर लेते, ऐसा नहीं कि शिव परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा लेते। कितनी परीक्षा है तुम्हारी? धूप में चलकर यहां तक आना, पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल लेकर, आसन बिछाकर कथा का रसतत्व श्रवण कर रहे। जितने ये 3 पंडाल के अंदर लोग बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, 3 पंडाल के अंदर जितने भक्त बैठे हैं उससे दुगने भक्त इस पंडाल के चारों तरफ खड़े हैं और बैठे हुए हैं धूप के। और जितने बाहर हैं उससे आधे रोड पर चलकर अभी पहुंचने की तैयारी में। शिव परीक्षा लेगा, शंकर शंकर बहुत निचोड़ता है शिव, बहुत धोता है शिव। शंकर से तुम्हारा वेर नहीं है, भगवान से तुम्हारा वेर नहीं है। कभी मत बोलना कि भगवान तूने मेरी परीक्षा ज्यादा ले ली, भगवान से तुम्हारा वेर नहीं है। जहां रहते हो वहां तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास में धोबी रहता है, कपड़े धोने वाला कोई व्यक्ति रहता है। धोबी क्या करता है? धोबी की कपड़े से वेर होती है क्या? जम के बोलो जरा। धोबी के कपड़े से दुश्मनी है क्या? नहीं। तुमने कपड़ा दिया, धोबी लेकर गया, सरफ में उसको गलाया, गलाने के बाद उसको अच्छा गलाने के बाद सरफ में सोडा में उसको गलाने के बाद गर्म पानी में खूब खंगाला, खंगाल के लेकर गया पत्थर पे, दे मार दे मार दे मार, पत्थर पर भी खूब धोया, लपेट लपेट के खूब मारा, निचोड़ा, फिर झटकारा, सूखने डाला तो झटकार कर डाला। धोबी से कपड़े की दुश्मनी नहीं है, कपड़े की धोबी से दुश्मनी नहीं है, पर धोबी ये जानता है जब तक मैं इसको अच्छे से खंगालूंगा नहीं, जब तक मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगा नहीं, तब तक ये साफ होने वाला नहीं है। उसी तरह मेरे गोघड़दानी शिव भी तुम्हें खंगालते हैं, निचोड़ते हैं।